दोस्तों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अक्सर हम बाहर की चीजों को संवारने में इतना खो जाते हैं कि उस इंसान को ही भूल जाते हैं जो इन सब चीजों को हासिल करता है, यानी कि हम खुद। आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल देने वाला है। हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद पर इन्वेस्ट करने के बारे में। दुनिया के जितने भी सफल और खुशहाल लोग हैं, उनकी कामयाबी का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने खुद को निखारने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। आज की इस खास ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों, अपने दिमाग और अपनी सेहत पर काम करके आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसके पीछे कामयाबी खुद चलकर आएगी। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप न सिर्फ यह समझेंगे कि खुद पर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, बल्कि आपको वो आसान तरीके भी मिलेंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, और वो प्रोजेक्ट हैं आप। आज के इस दौर में हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। हमें बेहतर फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और बड़ा घर चाहिए। इन सब चीजों को पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कुछ पाने वाली जो मशीन है, यानी आपका शरीर और आपका दिमाग, उसकी हालत क्या है? चलिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं जो हम सबके साथ होता है। मान लीजिए आपके पास दो दोस्त हैं, एक है राजू और दूसरा है समीर। राजू को लगता है कि इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा बचाना और उसे खर्च करना है। जब भी राजू के पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वह तुरंत नया मोबाइल ले आता है। उसका पूरा ध्यान दिखावे पर है। दूसरी तरफ समीर है, जो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपनी स्किल्स बढ़ाने पर खर्च करता है। वह कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लेता है, अच्छी किताबें पढ़ता है और अपनी सेहत का ख्याल रखता है। शुरू में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद राजू वह रहता है जहां वह पहले था, जबकि समीर की तरक्की की रफ्तार सबको चौंका देती है। समीर ने जो खुद पर इन्वेस्ट किया था, वो उसे राजू से कहीं आगे ले गया। यही फर्क है एक आम जिंदगी और एक शानदार जिंदगी में। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है। इसका मतलब है अपनी कीमत बढ़ाना। असल पैसा वो नहीं है जो आपके बटुए में है। असली पैसा वो है जो आपके हुनर, आपके अनुभव और आपकी सोच में छिपा है। लेखक और एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का आईना होती है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसे ही मौके देने लगेगी। खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी रास्ता है अपने माइंडसेट, यानी अपनी सोच पर काम करना। हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, तो आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बड़ी होने लगती है। हर दिन खुद से यह पूछना कि आज मैंने नया क्या सीखा, आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वो है हमारी सेहत। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले पैसा कमा लूं, फिर सेहत देख लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपका शरीर बिस्तर से उठने लायक भी न रहे, तो क्या वो पैसा आपके किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। सेहत पर इन्वेस्ट करना सबसे बेसिक और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना है। बस हर दिन थोड़ा सा व्यायाम, सही खाना और अच्छी नींद। यह आपके शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी महंगी गाड़ी के लिए अच्छा फ्यूल और सर्विसिंग। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो आपका दिमाग 2 गुना तेजी से काम करता है। आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं और बड़े फैसले ले पाते हैं। इसलिए खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब अपनी बॉडी का सम्मान करना भी है। इसके बाद आता है स्किल्स, यानी हुनर पर काम करना। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल जरूरी था, वो शायद आज पुराना हो चुका है। इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक पुराना कंप्यूटर आज के भारी सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकता। उसे अपडेट की जरूरत होती है। वैसे ही हमें भी हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखनी चाहिए।
चाहे वो बात करने का तरीका पब्लिक स्पीकिंग हो, पैसे मैनेज करना फाइनेंस हो या कोई डिजिटल हुनर। हर नई स्किल आपकी मार्केट वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। आप डरे हुए नहीं रहते कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास वो हुनर है जिससे आप कहीं भी रास्ता बना सकते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है आपका नेटवर्क, यानी आपकी संगत। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी संगत पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच लेगी। सही लोगों से दोस्ती करना और उनसे सीखना भी खुद पर किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यह आपको वो अनुभव दे सकता है जो शायद आप सालों की मेहनत के बाद भी न सीख पाएं। दोस्तों, याद रखिए कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। शेयर मार्केट गिर सकता है, प्रॉपर्टी के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान और ताकत आपने अपने अंदर बनाई है उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। यह एक ऐसा बीज है जिसे अगर आप आज बोएंगे तो कल यह एक बहुत बड़ा और छायादार पेड़ बनेगा जो आपको जिंदगी भर फल देगा। अभी तो हमने सिर्फ इस सफर की शुरुआत की है। आगे हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने समय को काबू में कर सकते हैं, कैसे अपने डर पर जीत पा सकते हैं और कैसे खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बना सकते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सफर है और यकीन मानिए यह दुनिया का सबसे सुखद सफर है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन बारीकियों पर बात करेंगे जो आपको साधारण से असाधारण बनाने वाली हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस समय को खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर दुखी होते हैं, तो आप अपना समय खर्च कर रहे होते हैं जिसका रिटर्न 0 है। लेकिन जब आप वही आधा घंटा कोई अच्छी किताब पढ़ने या कोई नई भाषा सीखने में लगाते हैं, तो आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। समय का सही मैनेजमेंट ही वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोलती है। आपको यह समझना होगा कि हर बीतता हुआ मिनट आपकी जिंदगी की पूंजी है। अगर आप आज अपने समय की कद्र करेंगे तो कल समय आपकी कद्र करेगा। खुद पर इन्वेस्ट करने वाले लोग कभी यह नहीं कहते कि मैं बोर हो रहा हूं, क्योंकि उनके पास हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ काम होता है। एक और बहुत गहरी बात जो हमें समझनी होगी वो है अपने डर और अपनी झिझक पर इन्वेस्ट करना। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या हम फेल हो गए तो क्या होगा। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप पहली बार स्टेज पर बोलने की कोशिश करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं, तो वो डर आपको रोकता है। लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं, तो आपके अंदर जो मजबूती आती है वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हर मुश्किल काम जो आप सीखते हैं वो आपके व्यक्तित्व में एक नया सितारा जोड़ देता है। हारने से मत डरिए, क्योंकि हर हार आपको एक ऐसा सबक देकर जाती है जो आपको अगली बार और भी ज्यादा तैयार बनाता है। खुद पर भरोसा करना ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो आपको रातों रात नहीं बल्कि हर दिन की मेहनत से मिलती है। अब बात करते हैं किताबों और ज्ञान के इन्वेस्टमेंट की। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई तो सीखना भी खत्म हो गया, लेकिन असल जिंदगी की पढ़ाई तो वहीं से शुरू होती है। एक किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होती, वो किसी इंसान के पूरे जीवन का निचोड़ और अनुभव होती है। जब आप 500 रुपए की एक किताब खरीदते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो आप दरअसल उस लेखक के सालों के अनुभव को सिर्फ कुछ घंटों में अपना बना लेते हैं। यह दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो साल भर में आप 12 महान लोगों की सोच को अपने दिमाग में उतार चुके होंगे। यह ज्ञान आपको वो नजरिया देगा जो शायद कोई डिग्री नहीं दे सकती। किताबें आपके सोचने का तरीका बदल देती हैं, और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। एक बहुत ही खास चीज
जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो है अपनी भावनाओं और अपने मन की शांति पर इन्वेस्ट करना। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में तनाव और चिंता बहुत आम हो गई है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ बाहर से चमकना नहीं है, बल्कि अंदर से शांत और खुश रहना भी है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना, शांत बैठकर अपने विचारों को समझना या ध्यान लगाना, मेडिटेशन, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं और मुश्किल समय में भी घबराते नहीं हैं। अपने मन को काबू में करना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है वो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। इसलिए अपनी मानसिक शांति को कभी दांव पर मत लगाइए और हर दिन थोड़ा समय खुद को जानने में लगाइए। इसी तरह अपने हुनर को लगातार तराशना, स्किल्स अपग्रेडेशन भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक लकड़हारा है जो रोज पेड़ काटता है। अगर वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करेगा तो उसे पेड़ काटने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो हर दिन कुछ मिनट अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाए तो उसका काम आसान हो जाएगा। हम भी अपनी जिंदगी के लकड़हारे हैं और हमारी स्किल्स हमारी कुल्हाड़ी हैं। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन नतीजे कम मिलेंगे। इसीलिए अपनी फील्ड में जो भी नया हो रहा है उसे सीखते रहें, वर्कशॉप अटेंड करें, एक्सपर्ट्स की बातें सुनें और हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें। सीखने की भूख ही वो चीज है जो इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देती और उसे हमेशा मार्केट में डिमांड में रखती है। इसके साथ ही पैसों के सही इस्तेमाल पर इन्वेस्ट करना भी खुद के विकास का एक हिस्सा है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब यह भी है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी ग्रोथ के लिए अलग रखें। इसे अपनी एजुकेशन फंड या सेल्फ ग्रोथ फंड कह सकते हैं। जब आप अपने ऊपर पैसा लगाते हैं, चाहे वो कोई सेमिनार हो या कोई ऐसी चीज जो आपकी कार्यक्षमता बढ़ाए, तो आप खुद को यह मैसेज देते हैं कि आप कीमती हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको बड़े रिस्क लेने और बड़ी कामयाबी हासिल करने की हिम्मत देता है। लोग अक्सर मोबाइल या कपड़ों पर हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पर खर्च करने में हिचकिचाते हैं। आपको इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। याद रखिए, आपकी असली नेटवर्थ आपकी नेटवर्क और आपकी नॉलेज से तय होती है। इन सब बातों का निचोड़ यह है कि आप ही वो मिट्टी हैं जिसे आपको खुद ही मूर्ति में बदलना है। कोई और आकर आपके लिए यह काम नहीं करेगा। परिस्थितियां कभी आपके हिसाब से नहीं होंगी। आपको खुद को परिस्थितियों के हिसाब से मजबूत बनाना होगा। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो शुरू में नतीजे शायद छोटे लगें, लेकिन समय के साथ इनका असर इतना बड़ा होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह सफर आसान नहीं है। इसमें अनुशासन चाहिए और हर दिन की प्रतिबद्धता चाहिए, लेकिन इस सफर का जो अंत है वो बहुत ही खूबसूरत है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जाए और कैसे टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखिए और इन्वेस्ट करना जारी रखिए। खुद पर इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ी बाधा आती है, जिसे हम सब कल पर टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद पर काम करना अगले सोमवार से शुरू करेंगे या जब अगले महीने सैलरी आएगी तब कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि वो अगला सोमवार कभी नहीं आता। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे बड़ा नियम है अभी से शुरुआत करना, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आप आज सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं या सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो यह भी एक सफल इन्वेस्टमेंट है। छोटे छोटे बदलाव जब रोज किए जाते हैं तो वो 1 साल बाद बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में जमा छोटा सा पैसा सालों बाद बड़ा बन जाता है, वैसे ही आपकी रोज की छोटी छोटी मेहनत आपको एक दिन जीनियस बना देती है। इसलिए बड़ी शुरुआत का इंतजार मत करिए, बल्कि जो आपके पास है उसी से शुरू करिए। एक और बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है उन कामों को करना जो आपके लिए सही हैं, भले ही उस समय आपका मन वो काम करने का ना हो। जब सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन अनुशासन कहता है कि उठो और अपने शरीर पर काम करो। जब फोन पर फालतू वीडियो देखने का मन करता है
तो अनुशासन याद दिलाता है कि यह समय अपनी स्किल बढ़ाने का है। अनुशासन दरअसल खुद से किया गया एक वादा है। जब आप अपने वादे पूरे करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आप अपनी नजरों में ऊपर उठते हैं, और यही वो आत्मविश्वास है जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देता है। बिना अनुशासन के हर इन्वेस्टमेंट अधूरा है। इसके साथ ही अपनी ना कहने की ताकत पर इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में उन कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को समझना। अगर कोई दोस्त आपको ऐसी पार्टी में बुला रहा है जहां सिर्फ वक्त की बर्बादी होनी है और आपने उस समय अपनी पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट का प्लान बनाया है, तो वहां विनम्रता से ना कहना सीखिए। अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों और गॉसिप से बचाकर अपनी ग्रोथ में लगाना ही असली समझदारी है। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसे कहां खर्च करना है, इसका फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए। जब आप खुद की और अपने समय की इज्जत करेंगे, तभी दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू करेगी। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और शानदार तरीका है असफलता से सीखना। हम फेल होने से बहुत डरते हैं, लेकिन असल में हर असफलता एक फीडबैक है। यह आपको बताती है कि आपकी तैयारी में कहां कमी रह गई। अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और उनसे सबक लेना भी खुद पर किया गया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो वे 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही नजरिया आपको एक महान इंसान बनाता है। जब आप गिरकर दोबारा खड़ी से होते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार होते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। या तो वह जीतता है या फिर वह सीखता है। इस सीख को अपनी ताकत बनाइए और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखिए। अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर इन्वेस्ट करना भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना हो, खाना बनाना हो या फोटोग्राफी। अपनी हॉबी के लिए समय निकालना आपके दिमाग को तरोताजा करता है और आपको नई ऊर्जा से भर देता है। ये आपके तनाव को कम करता है और आपको जीवन के प्रति एक नया नजरिया देता है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आपका दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू करता है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। इसलिए खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ मशीन की तरह काम करें, बल्कि इसका मतलब अपनी खुशियों और अपनी पसंद को भी जिंदा रखना है। एक खुशहाल इंसान हमेशा एक ज्यादा काम करने वाले इंसान से बेहतर परफॉर्म करता है। इसके अलावा अपनी आदतों का ऑडिट करना भी खुद पर निवेश करने का एक हिस्सा है। हर कुछ महीनों में बैठकर यह देखिए कि आपकी कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। क्या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं? क्या आप देर रात तक जागकर अपना अगला दिन खराब कर रहे हैं? अपनी बुरी आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे अच्छी आदतों से बदलना ही असली आत्मसुधार है। खुद पर इन्वेस्ट करने के इस सिलसिले में एक और बहुत ताकतवर चीज आती है, और वो है अपने लक्ष्यों यानी गोल्स को सही तरीके से सेट करना। बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़े हो जाएं, लेकिन आपको यह न पता हो कि आपको जाना कहां है। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप बैठकर अपनी जिंदगी का नक्शा तैयार करें। आपको अगले 6 महीने में, 1 साल में या 5 साल में खुद को कहां देखना है, यह बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका दिमाग फालतू की चीजों से हटकर सिर्फ उन कामों पर फोकस करने लगता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएं। लक्ष्य बनाने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है ताकि आप हर दिन अपनी प्रगति को देख सकें। जब आप अपना तय किया हुआ छोटा सा काम भी पूरा करते हैं तो आपके अंदर जो खुशी और जोश पैदा होता है वो आपको और भी बड़े काम करने की ताकत देता है। लक्ष्यों के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने के तरीके पर इन्वेस्ट करना भी बेहद जरूरी है। आप चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख सकते तो आपकी काबिलियत दबी रह जाएगी। दुनिया उसी को सुनती है जो विश्वास के साथ बोलता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है यह सीखना कि कैसे प्रभावशाली तरीके से बात की जाए, कैसे दूसरों की बात सुनी जाए
और कैसे अपने विचारों को स्पष्टता से समझाया जाए। एक अच्छी बातचीत आपके लिए वो दरवाजे खोल सकती है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं खोल पाती। लोगों से जुड़ना, उनका दिल जीतना और अपनी बात मनवाना भी एक हुनर है, और इस हुनर पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको हर कदम पर फायदा पहुंचाता है। याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी पहचान बनते हैं, इसलिए अपने शब्दों और बोलने के लहजे को हमेशा बेहतर बनाते रहिए। इसके अलावा खुद पर इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है पैसे की समझ, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। हम पैसा कमाना तो सीखते हैं, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना नहीं सीखते। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है यह सीखना कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। बजट बनाना सीखना, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना और निवेश के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी जुटाना, यह सब आपकी पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो आपका मानसिक तनाव कम होता है और आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले ज्यादा आजादी से ले पाते हैं। पैसा एक टूल है और इस टूल को सही से इस्तेमाल करना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। जो इंसान अपने पैसों को मैनेज करना जानता है, वो असल में अपनी आजादी को मैनेज करना जानता है। इसी तरह अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता पर इन्वेस्ट करना भी आपको एक मैच्योर इंसान बनाता है। अक्सर हम गुस्से, जलन या दुख में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो। कोई आपको कुछ कह दे और आप तुरंत परेशान हो जाएं, इसका मतलब है कि आप अभी खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ना जानता है। शांत रहना, धैर्य रखना और मुश्किल वक्त में भी अपना आपा न खोना, ये सब बहुत ऊंचे दर्जे के इन्वेस्टमेंट हैं। यह शांति आपको हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाती है और आपको एक लीडर की तरह उभरने में मदद करती है। एक और बहुत ही पावरफुल तरीका खुद पर इन्वेस्ट करने का है दूसरों को सिखाना। कहा जाता है कि जब आप कोई चीज दूसरों को सिखाते हैं तो आप उसे 2 बार सीखते हैं। आपके पास जो भी हुनर या ज्ञान है उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यह न सिर्फ दूसरों की मदद करता है, बल्कि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा साफ कर देता है। दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में बदलाव लाना आपको एक अलग ही तरह की संतुष्टि देता है। यह संतुष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाती है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि यह और भी ज्यादा बढ़ता और गहरा होता जाता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का यह सबसे निस्वार्थ और सबसे फलदायी तरीका है। अब बात करते हैं अपने पर्सनल ब्रांड पर इन्वेस्ट करने की। आज की डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से नहीं, बल्कि आपके काम और आपकी छवि से होती है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन खुद को कैसे पेश करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सब आपके करियर और पर्सनल लाइफ पर असर डालता है। अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना और अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी को गरिमापूर्ण बनाना, यह सब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का हिस्सा है। जब आप खुद को एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद इंसान के तौर पर पेश करते हैं तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं और आपको नए नए मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी इमेज आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम है, इसे हमेशा टॉप क्लास बनाए रखिए। इन सब कोशिशों के बीच सबसे जरूरी है कि आप खुद को कभी कम ना आंकें। बहुत बार हमें लगता है कि अब तो उम्र निकल गई, या मैं तो बहुत साधारण बैकग्राउंड से हूं, मैं क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई सीमा। जब भी आप जागें, वहीं से सवेरा है। खुद पर इन्वेस्ट करने का निर्णय ही आपको असाधारण बना देता है। आप आज जहां भी हैं, वहां से ऊपर उठने की पूरी क्षमता आपके अंदर है। बस आपको उस क्षमता पर भरोसा करना है और हर दिन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जारी रखने हैं। यह सफर आपको खुद के एक ऐसे वर्जन से मिलवाएगा जिसे देखकर आप खुद फख्र करेंगे। आने वाले आखिरी हिस्से में हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे और देखेंगे कि कैसे आप आज ही से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। खुद पर किया गया भरोसा ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। दुनिया हर पल बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं और पुराने तरीके पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में अगर आप रुक गए तो समझो आप पिछड़े डिच गए।
खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मुझे सब पता है, बल्कि वह हमेशा पूछता है कि मैं और क्या सीख सकता हूं। यही वो भूख है जो एक इंसान को महान बनाती है। जब आप हर सुबह इस इरादे के साथ उठते हैं कि आज मैं कल वाले मैं से थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो आप कुदरत के सबसे सफल नियम का पालन कर रहे होते हैं। बदलाव ही जीवन है और खुद को बेहतर बनाना ही सबसे सार्थक बदलाव है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इन सारी बातों को अपनी असल जिंदगी में लागू करें। अक्सर हम वीडियो देखते हैं, हमें जोश भी आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसे नॉलेज का बोझ मत बनने दीजिए, इसे एक्शन में बदलिए। आज ही एक डायरी उठाइए और उन 3 चीजों को लिखिए जिन पर आप आने वाले 1 महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपकी सेहत हो सकता है कोई नई किताब पढ़ना हो, या फिर अपनी बोलने की कला को सुधारना हो। जो भी हो, उसे लिख लें और आज ही से उसका पहला कदम उठाएं। याद रखिए, 1000 मील के सफर की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से ही होती है। जब आप खुद की इज्जत करना और खुद पर समय लगाना शुरू करते हैं, तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है खुद को फिर से लिखने का। आपके अतीत में क्या हुआ, आपने अब तक कितना समय बर्बाद किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आज इसी वक्त क्या फैसला लेते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे समझदारी भरा सौदा है, क्योंकि इसमें घाटा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो आप सीखेंगे वो आपकी बुद्धि बढ़ाएगा, जो आप अपनी सेहत पर लगाएंगे वो आपकी उम्र बढ़ाएगा, और जो आप अपने चरित्र पर काम करेंगे वो आपकी इज्जत बढ़ाएगा। यह एक ऐसी वसीयत है जो आप खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। जब आप बूढ़े होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको इस बात का मलाल नहीं होगा कि आपने कोशिश नहीं की, बल्कि आपको गर्व होगा कि आपने खुद को तराश कर एक हीरा बनाया। मुझे पूरा यकीन है कि इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर एक नई एनर्जी भरी होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल बुक स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी बुक समरी या लाइफ चेंजिंग वीडियो आपसे मिस न हो। हम यहाँ आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का निचोड़ लाते रहेंगे, ताकि आपकी ग्रोथ का सफर कभी न रुके। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। आपके विचार और आपके अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम हर कमेंट को पढ़ाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं, और आप पर किया गया हर मिनट का इन्वेस्टमेंट आपको एक दिन वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी वैल्यू बढ़ाते रहें। खुद पर इन्वेस्ट करना ही असली सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।